नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज के वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 10 के जो हिंदी का विषय है उसका जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम की वर्णिका है उससे ये वीडियो संबंधित है। और इसमें चैप्टर जो है वो धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर से जो है यहाँ पर सारे प्रश्न को लिए गए हैं। तो आज का वीडियो जो यह खास करके जो मैट्रिक के कैंडिडेट हैं जो की बार परीक्षा देंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और धरती कब तक घूमेगी इस कहानी से इसमें लगभग जो है 23 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने तैयारी को भी अब आप यहाँ पर जांच सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। एक नंबर में है गोपाल दास नागर, दूसरा है सांवर दहिया, तीसरा है KN जमुना। तो आप इस स्थिति में बताइए कि आपका जो है कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सांवर दहिया है। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का लेखक हो गया सांवर दहिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न में आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि जो कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया। अब देखिए, कैलाश जो है वो जानते ही हैं कि उस कहानी का पात्र है। तो कैलाश जो है कह रहा है कि अपने भाइयों को कब बुलाया। ऑप्शन नंबर ए है सुबह में, बी है शाम में, सी है रात में और डी है दोपहर में। तो कैलाश जो है वो अपने भाई लोग को जो बुलाया था वो बुलाया था सुबह में। क्या चीज़ के लिए बुलाया था तो आप लोगों को पता ही होगा कि माँ को किस प्रकार से खाने देना है, इस पर संबंधी एक प्रकार से कहिए कि आपस में सलाह मशवरा के लिए बुलाया था सुबह में। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 3 है कि सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी। अब ये जानना है कि सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी। ऑप्शन नंबर ए रोटी का, बी नंबर घर का, सी कपड़ा का और डी नौकरी का। तो सीता के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी लेकर के रोटी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि जो है बच्चों को लेकर किसके बीच झगड़ा हुआ। देखिए, बच्चा के बीच जो है झगड़ा हुआ था तो इसमें कह रहा है किसके बीच हुआ। ए नंबर है राधा और सीता के बीच, बी नंबर है बाबड़ी और पुष्पा के बीच, तीसरा है राधा और भंवरी के बीच, चौथा है राधा और पुष्पा के बीच। तो सबसे पहले जानिए तो बाबड़ी तो इस कहानी का कोई पात्र है ही नहीं, इस प्रकार से ये तो हो ही नहीं सकता। राधा और सीता के बीच, राधा और भंवरी के बीच। तो बच्चों को लेकर के जो झगड़ा हुआ था ये हुआ था राधा और भंवरी के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपके सामने है और प्रश्न ये है कि बच्चों को लेकर किसके बीच झगड़ा हुआ। तो इसका प्रश्न हम लोग जो है जाने अभी कि राधा और भंवरी के बीच जो है इसको लेकर के हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है सीता अपने को मानती है। सीता अपने को क्या मानती थी, भिखारिन मानती थी या फिर जो है बेकार मानती थी या समझदार मानती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाएगा सीता अपने आप को मानती थी भिखारिन। तो इस प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। राधा जो है अपना सीता के लिए क्या बनाया था, ये प्रश्न है। राधा सीता के लिए क्या बनाया था। ऑप्शन नंबर ए है पुआ, ऑप्शन नंबर बी है दाल का हलवा, सी है पूरी और डी है मिठाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राधा ने सीता के लिए यानी अपनी सास जो है सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। यानी सीता जो है अपने 3 लड़के जो थे सीता के वो अलग अलग से एक एक के पास रहती थी। तो कहता है कितने दिन जो है वो एक लड़के के पास रहती थी। तो ऑप्शन नंबर ए है 1-1 महीना, बी है 2-2 महीना, सी है 3-3 महीना और डी है 4-4 महीना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीता जो है वो 1-1 महीना जो अपने प्रत्येक लड़के के पास रहती थी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है कि नारायण की पत्नी अपने जन्मदिन पर यानी नारायण की पत्नी जो है वो अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी। ए नंबर रसमलाई है, बी नंबर है पुआ, सी नंबर हलवा, डी नंबर है बजका। तो नारायण की पत्नी जो है अपने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई भेजी थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 9, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो समुद्र जो है, आंसू का समुद्र किसके भीतर भरा था? ऑप्शन नंबर ए है सीता, बी है राधा, डी है कैलाश और डी है बिरजू। तो आंसू का जो समुद्र है वो भरा था सीता के मन में। तो इस प्रश्न का ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में है, प्रश्न नंबर 10 है कि जो है कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। यानी सब भाई में ये फैसला हो गया कि माँ को जो है प्रत्येक महीने के अंत में एक महीनवारी दिया जाए, कितने रुपये दिया जाए। अब समझिए जरा कि इस कहानी का कैसा है। यानी तीनों भाई में अपने माँ को खिलाने को लेकर के जो वाद विवाद था, इसमें माँ को खिलाने से भी बच्चा लोग सहमत हो गया और जो है फाइनली कहिए कि रुपया देने लगे, यानी महीनवारी। ऑप्शन ए है 50 रुपये, बी है 100 रुपये, सी है 60 और डी है 80। तो कैलाश जो है माँ के लिए 50 रुपये प्रति महीने देने का सभी भाइयों से जो है ये फैसला किया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया। यानी सीता के अनुसार जो है कुछ सिकुड़ गया था, तो क्या सिकुड़ गया था ये देखिए। ऑप्शन नंबर ए है घर, बी नंबर है गांव, सी है आकाश और डी है धरती। तो सीता के अनुसार जो है उसका घर सिकुड़ गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, बिज्जू के पत्नी का नाम क्या था। यानी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीता के 3 बेटी और 3 बहू थे, तो बिज्जू जो है वो एक सबसे छोटा लड़का था, तो उसके पत्नी का नाम क्या था ये कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है राधा, बी है भंवरी, सी है पुष्पा और डी है लक्ष्मी। तो बिज्जू के पत्नी का नाम जो है वो था आपका पुष्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप जो है ये कमेंट करके जरूर बताइए कि नारायण के पत्नी का क्या नाम था। इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट जल्दी से कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो ये है, प्रश्न नंबर 13 कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो अभी हमने तुरंत बताया कि जो है बिज्जू की पत्नी के बारे में, तो नारायण की पत्नी का नाम अबारी है। सबसे पहले ये जानिए कि नारायण जो है ये मझला बेटा था। यानी बरका के बाद जो यानी 3 बेटे में सबसे बीच वाला जो है वो नारायण था। यानी 1 2 3 कहिए तो दूसरे नंबर पर जो है ना वो नारायण था। तो दूसरे नंबर वाला बेटा है नारायण, तो उसकी पत्नी का क्या नाम था। तो नारायण की पत्नी का नाम जो था वो था भंवरी। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था। प्रश्न देखिए, सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था। सीता का सबसे छोटा लड़का। ऑप्शन नंबर ए है बिज्जू, बी है कैलाश, सी है नारायण और डी है हरि। तो हरि तो यहाँ कोई लड़का था ही नहीं, इस बात को याद रखिएगा। 3 ही लड़का था, बिज्जू, कैलाश और नारायण। तो यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटे लड़के। तो सबसे छोटे लड़के की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटका था इसमें बिज्जू था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। अब देखिए कैलाश की पत्नी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कैलाश की पत्नी का नाम जो है वो ऑप्शन नंबर ए है राधा, बी है लक्ष्मी, सी है सविता और डी है कविता। तो सविता और कविता कोई पत्नी नहीं थी किसी भी बेटे का। तो राधा और लक्ष्मी भी नहीं थी। तो इस प्रकार से आप अगर आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाता है। तो कैलाश की पत्नी का नाम हो गया राधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो ये है क्वेश्चन नंबर 16, होली किस महीने में होता है। इस बात को तो सभी जानते हैं। चलिए इसको आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि होली किस महीने में होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर अगला है, सीता के कितने लड़के थे। अभी मैंने तुरंत बताया था सीता के कितने लड़के थे। ऑप्शन नंबर है 2 3 4 5। तो कितने लड़के थे, सीता को 3 लड़के थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। अभी मैंने तुरंत बताया था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कैलाश, बी है नारायण, सी है गोविंद और डी है बिज्जू। तो गोविंद जो है कोई इसका लड़का नहीं था। तो कैलाश, नारायण और बिज्जू, इसमें सबसे बड़ा लड़का जो है वो था कैलाश। सबसे बड़ा हो गया आपका 1 नंबर वाला कैलाश हो गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 2 नंबर में जो है वो हो गया नारायण हो गया और 3 नंबर में जो है वो था बिज्जू। तो इसको याद रखना, सबसे बड़ा हो गया कैलाश, नारायण फिर बिज्जू। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में
किस किस को प्रधानता दी गई है, यानी धरती कब तक घूमेगी, इसमें प्रधानता किसको दी गई, नारी को, पुरुष को, बच्चों के कोई, तो इसमें जो है नारी को प्रधानता दी गई है, क्योंकि एक माँ को खिलाने के लिए तीनों बेटों में से किसी के पास सामर्थ्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान और डी है उड़ीसा। तो धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी जो है ये आपका है राजस्थान की कहानी है। तो इस बात को याद रखना है कि राजस्थान की कहानी है, धरती कब तक घूमेगी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो है इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 21, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका पात्र कौन है, इस पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए है पापाती, बी है मंगमा, सी लक्ष्मी और डी है सीता। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सीता। इस प्रकार से ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। यानी अब ये बताना है कि इस कहानी का कहानीकार कौन है, कहानीकार के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास, बी है सुजाता, सी है सांवरदैया और डी है सातकोड़ी होता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इस कहानी का कहानीकार है सांवरदैया। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कुल 22 प्रश्न थे साथियों, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। इसको अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।